राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं, आपको सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत 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 धन्यवाद। ये सांसद रत्न नहीं होता, रत्न एक भार होता है और भार इस बार का कि हमें भविष्य में और अच्छा काम करना है और अच्छा काम करने के लिए निश्चित रूप में जो प्रेरणा मिलती है, दूसरे जो वरिष्ठ सांसद होते हैं उनसे सीखने का, जो परंपराएं, संसदीय परंपराएं थी उनका अनुपालन करने का। लेकिन ये सारी चीजें तो अच्छी हैं, आदमी मेहनत कर सकता है, श्रेष्ठ सांसद बन सकता है, लेकिन संसद को चलने ही ना दिया जाए, उन परिस्थितियों में वो क्या करेगा? ना तो अच्छा कर सकता है और बुरा तो हो ही रहा है कि आप 1.5 लाख रुपए प्रति मिनट की खर्च होता है संसद को चलाने में, तो करोड़ों अरबों रुपए की बर्बादी हो रही है, उस पर क्या करेंगे? तो SIR का मुद्दा लेकर के बैठा है, वेल में उतर आते हैं, बाहर तख्तियां लेके प्रोटेस्ट। SIR का जो मुद्दा है ये कांग्रेस द्वारा सृजित किया गया छद्म मुद्दा है। खुद कांग्रेस ने इस परंपरा को शुरू किया। संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, वो इसकी सुनवाई करती है। आप उनके पास जाने का आपको अधिकार है। अगर कहीं किसी का नाम कट गया तो आप उसको नाम को जुड़वाने का भी आपके पास अधिकार है। पहले गलती कहाँ हुई है वो तो चुनौती दो। आप वार्ड में भी कर सकते हो, आप शहर की भी सूची में आप परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन आपने नहीं किया। वो ये भी कह रहे हैं कि 2023 में 5 बड़े राज्यों में चुनाव हुए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अभी बीते साल हरियाणा में चुनाव हुआ, वहाँ क्यों नहीं SIR आया? इन्होंने जहाँ पर जीत गए लोकसभा में, तो इनसे पूछिए वहाँ पर तब आपने क्यों नहीं कहा? मतलब बिहार में इनको हार का आप जब आप सांसद ज्यादा जीत गए तब भी तो ये हुआ था SIR, तब आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? तब तो आपकी सीटें उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा आ गई थी, कर्नाटका में भी आप आ गए थे, कर्नाटका में आपने सरकार बना ली थी, तमिलनाडु में और तेलंगाना में आपने सरकार बना ली, तब अच्छा था। आप हार जाओ तो ये खराब था। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, आप सुप्रीम कोर्ट में आप इसने दावादार किया, वहां सुनवाई चल रही, फिर कैसे आप इसको चुनौती दे सकते हो? पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने दो, उसके बाद आप की जाए सोमवार से सदन, क्योंकि चर्चा भी होनी है लोकसभा। मैं तो कहूंगा कि इनको ईश्वर इनको सम्मति दे, कांग्रेस को, विपक्ष को, उनकी सद्बुद्धि। यज्ञ तो न कराना पड़ेगा मुझे, लेकिन मुझको लगता है कि उनको बुद्धि आ जाए और सोमवार से वो मैदान में आए, चुनौती दें कि कौन सी चीज असंवैधानिक है। उनके पास मुद्दा नहीं है। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।